ओके, टुडे टॉपिक्स क्या है हमारा? CSS स्टाइल शीट। प्रीवियसली हमने किस पे वर्क किया था कि हमने HTML पे वर्क किया था, उसे कॉन्सेप्ट्स पे। हमने लास्ट टाइम ये भी चेक किया था कि हमने एक स्टाइल शीट भी एक HTML फाइल भी बनाई थी। हमारी HTML फाइल में हमने बहुत कुछ ट्राई किया था। लास्ट टाइम हम क्या ट्राई कर रहे थे? टेबल पे वर्क करना। उसी टेबल पे वर्क करते हुए इवन हमने क्या बनाया था बाद में? ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल भी देखा था। इसी तरह अब हमें अपना स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम हमेशा क्या कर रहे थे? अभी दो वे में डिपेंड हो रहे थे। या तो हमें हेडर में अपना एक स्टाइल अप्लाई करना पड़ रहा था। सेकंड थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ में या किसी भी डिवीजन के एलिमेंट में उसे एट्रीब्यूट की तरह उसे पास करना था। पैराग्राफ का एट्रीब्यूट क्या बन जाता? स्टाइल एट्रीब्यूट। उस स्टाइल एट्रीब्यूट को हमने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो हमारा अगला पर्पस क्या होगा कि इससे एडवांस चलते हैं थोड़ा सा, कि अब हम चेक करते हैं कि और किस किस वे में हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इज देयर एनी वे कि हम अपने पूरी स्टाइल शीट्स को, जहाँ जहाँ पर हम अपनी स्टाइल शीट को लिंक करेंगे, उस पर्टिकुलर पेजेस पे हम अपना स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर क्या है? यस। तो उसका आंसर हमने बोला यस। एंड हाउ? यूजिंग CSS फाइल। व्हाट इज CSS? कास्केड का मीनिंग होता है किसी को आपने वो किया हुआ है, कास्केड किया हुआ है, कहते हैं ना उसे टोकरा टाइप जिसे बोलते हैं। किसी को आपने उसे एक ही प्लेस पर क्या कर लिया, पहले से ही डिफाइन कर दिया। तो एक ही प्लेस पे डिफाइन करके हमने उसे क्या कर दिया, एक शीट बना दी। उस शीट को फिर हम क्या करते हैं? लिंक करते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स हमारे जब हमें यूज में आई थी तो हमारे पास एक सबसे बेस्ट वे क्या था? अप्लाई स्टाइल फॉर होल एप्लीकेशन यूजिंग वन सिंगल स्टाइल शीट। बेनिफिट क्या हुआ? सिंपल है। if we need to change in application for its style, then we just need to change in the sheet. 100 ऑफ वेब पेजेस है, उन सब में 100 बार चेंजेस करते करते मुझे कम से कम 10 घंटे लग सकते हैं। उस 10 घंटे को कम करने के लिए मैं सिंगल शीट से क्या कर सकता हूँ? उसे चेंज कर सकता हूँ। हमें करना क्या होता है? जो सिंपल सेम स्टाइल जो हम पीछे अप्लाई कर चुके हैं, हमने बॉडी में किया था, है ना, तो उसको हमें एक एक्सटर्नल में यूज़ करना होगा, उसको सेव करना होगा, उसको अपनी वेबसाइट से। हमारे पास सैम्पल के लिए अभी क्या है? हमारे पास ये वेब एक सॉल्यूशन फाइल है। ये हमारी सैम्पल HTML फाइल है। इस पे हम अब चेक करेंगे कि पहले हमारे CSS को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं सेकंड थिंग कि टाइप क्या होती है। दो तरह के टाइप होते हैं, इनलाइन। इनलाइन का मीन होता है विद इन। प्रेजेंटेशन कोड HTML को कहते हैं, HTML कोडिंग को। ओके, जहाँ पे सारा डिजाइनिंग होता है। इस HTML कोड को अगर मैं विद इन HTML कोड करता हूँ, HTML हेड सेक्शन के अंदर, देन वो क्या होगा? वो अप्लाई की गई शीट्स जो भी हम HTML के हेड में डिफाइन करेंगे यूजिंग स्टाइल टैग। ओके, तो ये सारा क्या होगा? हमारा इनलाइन हो जाएगा। दैट मीन्स, और इस इनलाइन का एक ड्रॉबैक क्या है कि ओनली सिंगल पेज पे क्या होगा? इफेक्ट cause of is it is
define in inside a single web पेज। तो उसका सॉल्यूशन निकाला गया था एक्सटर्नल स्टाइल शीट से। एक्सटर्नल स्टाइल शीट मींस डिफाइन योर जो स्टाइल होता है उसका दो शीट्स होती है, एक इनलाइन शीट होती है और एक एक्सटर्नल शीट होती है। दोनों ही CSS के ही टाइप है, दोनों ही CSS के टाइप है, इनलाइन भी और एक्सटर्नल भी। हम डिफाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफाइन योर स्टाइल यूजिंग नोटपैड एंड सेव इट एज नेम ऑफ स्टाइल डॉट CSS, that means using extension क्या होगी डॉट CSS। ओके, हम चेक करते हैं थर्ड वन कि उसको हम लिंक कैसे करेंगे। हाउ टू लिंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने डिजाइन का पता होना चाहिए। नोटपैड ओपन करते हैं, न्यू, दिस इज अवर नोटपैड, पेस्ट दिस काइंड ऑफ कोड। हमने इससे पहले ये सारा कोड हमने कहाँ पे अप्लाई किया था, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा कोड हम इवन कॉपी करते हैं अभी, जस्ट अपना जो सैंपल था उसमें इनलाइनली डिफाइन कर सकते हैं। लाइक कैसे, स्टाइल का टाइप क्या होगा वो डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेट है ऑब्वियस हमेशा रहता है, लेकिन CSS उसका टाइप रहता है। उसके अंदर हमारे पास ये पूरी की पूरी पार्ट, और एट द एंड जब ये स्क्रिप्ट खत्म होगी तो स्क्रिप्ट को हमने यहाँ पे एंड भी करना है। तो स्क्रिप्ट एंड होगी किसके थ्रू होगी, स्टाइल के थ्रू। ओके, तो ये हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ हाउ वी लिंक अ स्टाइल शीट यूजिंग इनलाइन नॉट एक्सटर्नल। ओके, हम चेक करते हैं इस इनलाइन का रिजल्ट। ओके, हमें पता है इतना चेक करना है कि हमारा लोकेशन क्या है फाइल का। लास्ट टाइम हमने इसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव किया था। दिस इज अवर सैंपल। अकॉर्डिंग टू अवर दिस की हमने जो भी से डिफाइन किया है स्टाइल, वो अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, लेट अस सी। हमने ये सारा स्टाइल अप्लाई किया है। क्या बॉडी क्या होना चाहिए, ग्रे है। H1 टैग ये रहा हमारा, H1 टैग का कलर क्या हो गया, ऑरेंज। अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है, पैराग्राफ जैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, हमारे सब अभी तक हमने क्या यूज किया है, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पता है, शायद देखते हैं मे बी होगा। लेट्स सी हमने कोई पैराग्राफ यूज किया है या नहीं किया है। अगर हमने पैराग्राफ यूज किया है तो जैसे ये रहा हमारा एक पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसका ओपन नहीं है और क्लोज है, दैट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं से हमसे गलती हुई है कभी। ये रहा हमारा पैराग्राफ, दिस इज अवर टेबल। तो हम चेक करते हैं जिस पैराग्राफ में हमने अभी क्या किया 20 किया, इससे हम 50 करते हैं, तो हमें चेक हो जाएगा कि हाँ रिफ्लेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हो गया रिफ्लेक्शन, है ना। दैट मीन्स जो भी पैराग्राफ है, दिस इज अवर टेबल, ये भी पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है। ओके, क्लियर। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने, कि अब हमें यही स्टाइल अप्लाई करना है सेम, बट कैसे अप्लाई करना है, एक एक्सटर्नल शीट की तरह। तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव एज करेंगे। सेव एज का मतलब सेव ऑब्वियसली सेव करो चाहे व्हाटएवर, बट इसको एक नाम देंगे, माय डेमो या सैंपल डॉट CSS। दैट मीन्स सैंपल डॉट CSS एक कास्केडिंग स्टाइल शीट है, बट ये स्टाइल शीट बन चुकी है, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं शो होगा। कलर क्या लिया, येलो, ओके, और इसको सेव कर दिया। अब मुझे अपनी स्टाइल शीट को कहाँ पे अप्लाई करना है,
सैंपल पे। अब ये स्टाइल शीट ऑलरेडी आपकी लिंक हुई। अब मुझे ये अभी एक्सटर्नल नहीं बना है, ये जस्ट आपका स्टाइल है। इस स्टाइल्स को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, बिकॉज एक शीट पे एक ही क्या होना चाहिए, स्टाइल। अब मुझे क्या करना है, लिंक करना है। लिंक के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स का रिलेटिव पार्ट, रिलेटिव रिलेशन मतलब स्टाइल शीट, STYLE शीट, ये तो स्टाइल शीट, दैट मीन्स किसके साथ रिलेशन है इसका, स्टाइल शीट है क्या है। और हेडर रेफरेंस क्या आएगा, उसका पाथ आएगा। फिर क्या आएगा, टाइप। टाइप क्या है हमारी फाइल का, text/css फाइल है, और दैट्स इट। ये लिंक हो गया हमारा। नहीं, आगे पीछे कर दो, ये चीज़ पहले ले आओ, ये चीज़ बाद में ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है, बट इतना है कि प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रेल के आगे आपने सीधा ये ब्रैकेट नहीं लगाई, इसे ओपन छोड़ दिया, देन क्या होगा, उसके आगे का जितना भी पाथ होगा उसको रीड नहीं करेगा। फाइन। तो हम चेक करते हैं कि जो मैंने अभी स्टाइल अप्लाई किया है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि हमने पाथ नहीं दिया। पाथ कहाँ से लेंगे हम, जहाँ पे मेरी फाइल, तो फाइल हमारी कहाँ पर है, HTML फोल्डर में सैंपल करके है ना। तो मैं क्या करूँगा, कॉपी किया उस पाथ को और उसे हमने कहाँ पे पेस्ट करवा दिया, पेस्ट। अब HTML में भी आगे है sampl.css, देन कलर चेंज हो चुका है, सेम फाइल है, सेम। अब हम बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है। लाइक सपोज हमारे पास एक और फाइल है, जब हमने सैंपल बनाया, जैसे यहाँ पर सेम HTML की एक और फाइल है, कॉपी पेस्ट, ओके। अब दोनों है, इसका कंटेंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सो वाई आपको लगे कि हाँ दोनों एक जैसे नहीं है। HTML है सैंपल पेज, इसका टाइटल 2 कर दिया, लिंक है ये, और वैसे लिंकिंग सेम रखी मैंने, क्योंकि स्टाइल शीट का एक्सटर्नल का मीनिंग हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि हम कैसे यूज करते। यहाँ तक है हमारा डिवीजन। इसको यहाँ से हमने बॉडी में अभी कुछ नहीं रखा, इसमें जस्ट हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, दिस इज अवर डेमो। हमें पता है स्टाइल शीट के अंदर हमारे पास क्या है, हेडिंग भी है, H1 भी है, तो H1 के लिए मैंने कह दिया दिस इज हेडर सेक्शन, उस H1 को बंद भी कर दिया। H1 भी आ गया हमारे पास। हमें पता है हमने एक फर्दर, हाँ इतना हो गया। अब हमें इसे जस्ट क्या करना है, क्लोज करना है। इसको अब हम रन करके देखेंगे, कुछ भी नाम दे दो एज पर योर रिक्वायरमेंट। दिख रहा है। अब मुझे इन दोनों शीट्स पे, दिस वन और दिस वन, इन दोनों पे अब अगर कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी परफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ इन दोनों का कलर क्या हो जाए, अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल शीट पे जाके क्या करूँगा, जस्ट इसके कलर को चेंज कर दूंगा। सब कुछ होगा, इंसर्ट कैसे होगा, इमेज कैसे आएगी, धीरे धीरे अब हम आगे कवर कर लेंगे। अभी जस्ट क्या क्या येलो, अभी सिर्फ हम इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, कलर फॉर्मेटिंग। बाद में हम देखेंगे कि डिविजन्स को हम कैसे हाइट और विड्थ देख के एक शेप देंगे। लाइक ये इतने बाय इतने की लेफ्ट पैनल है, राइट पैनल है, कंटेंट पैनल अलग है, मेन्यू का पैनल अलग है, और उसके ऊपर जो हम लोगो देते हैं लोगो अलग से दिखाई दे रहा है। उन सबको फिर हम कलर करेंगे। टेबल में क्या प्रॉब्लम होती है, टेबल का हमेशा अगर हम बॉर्डर दे दें तो बॉर्डर दिखाई देता है कि इनके बीच में गैप है। बॉर्डर हमेशा अलग कलर के थ्रू, अगर हम बॉर्डर नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उसे अलाइनमेंट करना इजी नहीं होता। तो पहले HTML जब होता था सारा का सारा टेबल की फॉर्मेट में होता था, बट हम अब क्या करेंगे, ये सारा सारा वर्क इनके थ्रू करवाएंगे। आज के टाइम पे कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट है आज इतनी अच्छी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वो किस पे काम करती है, वो नहीं PHP पे नहीं, सारे CSS के थ्रू डिजाइन होता है। कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट जो इतना अच्छा लुक दे रहा है
ये इस तरह की लुक आ रही है, ये इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पीछे इतना अच्छा कलर क्यों आ रहा है, ये कलर कैसे आ रहा है, ये सारा का सारा। फाइन। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। ओके, नाउ हमारा अगला वर्क क्या है कि हमने देखा कि हमें डिज़ाइन को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको चेंज रेड। तो क्या होगा, ये भी रेड हो गया, इसको भी रिफ्रेश करो, ये भी रेड हो गया। क्या हुआ फ़र्क? अदरवाइज अगर मैं इनलाइन लेता तो मुझे इसी तरह स्टाइल शीट को आप, जरूरी नहीं है कि आप 10 के लिए एक जैसा स्टाइल शीट बनाओ। आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर एडमिन पेज है, कोई और पेज है, स्टूडेंट का पेज है, उसका स्टाइल अलग होना चाहिए, देन आप उसके लिए स्टाइल अलग बनाओगे एक्सटर्नल ही, और उसको फिर अप्लाई करो। बेनिफिट क्या होता है स्टाइल को अलग रखने का? सोर्स कोड रीड करने में ईजी होता है, अदरवाइज सोर्स कोड रीड करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? लेंथ ही हो जाता है। फाइन। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुआ कि हमने कैसे लिंक करना है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम अपना CSS क्लास एंड आईडी क्या होता है। अगला क्या है? CSS आईडी एंड ओके फाइन। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि एक क्लास आईडी और क्लास क्या होता है। हम CSS के अंदर इन दो एट्रीब्यूट्स को हम मेनली यूज करते हैं, आईडी एंड क्लास। आईडी क्या होता है? यूनिक होता है, जैसे नाम से डिफाइन हो रहा है कि आईडी शुड बी यूनिक, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। होता क्या है, पूरे के पूरे अपने वेब पेज में हमारा कुछ सेक्शन ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है, यूनिक होता है। उस यूनिक डिज़ाइन को डिफाइन करने के लिए, सो वाई वो डिज़ाइन किसी और पे अप्लाई ना हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आईडी। आईडी को डिफाइन कैसे किया जाता है उसका एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ, बट आईडी कैसे आइडेंटिफाई होती है, जैसे यहाँ पर देखो ये एक आईडी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? हैश। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? आईडी। और ये सेंटर है, दैट मीन्स जिस, बट जैसे मेरा ये पार्ट है, आई नो कि मुझे इसे वाइट करना था और बोल्ड करना था। इवन बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा ऑब्वियस है ब्लैक रहता है, बट इसके अकॉर्डिंग मेरा इस आईडी पे पूरा का पूरा कलर क्या गया? वाइट गया। तो इससे हम बोलते हैं अपने उन यूनिक एलिमेंट्स को पहले ही फाइंड कर लिया जाता है। पहले से डिजाइनिंग आपकी कहाँ होती है? पेपर पे होती है कि ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो जो यूनिक होगा उसके लिए हम क्या बनाएंगे? हमेशा आईडी बनाएंगे। ये कौन बताता है? हमारा क्लाइंट बताएगा कि आपको ये ऐसा कलर होना चाहिए, ये वैसा कलर होना चाहिए, नहीं इसका साइज कम होना चाहिए, इसके आगे बॉर्डर होना चाहिए, इसके पीछे शेडो होनी चाहिए, 3D लुक आना चाहिए, नहीं इसके ऊपर हाइपर लिंक होना चाहिए। सारा कौन बताएगा आपको? जो हमारे क्लाइंट होते हैं। क्लाइंट के थ्रू हम वर्क करते हैं, बट अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या किया हुआ है? एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें जस्ट हमें HTML पूरा का पूरा रन होके दिखाई दे रहा है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका कलर पूरे के पूरे पेज से डिफरेंट है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर एक आईडी के थ्रू क्या किया गया होगा। ओके इसी तरह देयर आर सो अदर थिंग्स जो हम आईडी में, जैसे ये रहा अबाउट अस, दिस इज अ आईडी, क्योंकि इस पर्टिकुलर में कोई और ओके। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि ये भी अलग अलग पेज हैं, हर पेज पे कहीं ना कहीं हम एक जैसा लुक देने के लिए, यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम अपने नंबर ऑफ पेजेस पे क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। ओके अब अपना क्या है, तो क्लास का हमें पता चला। अब हमें आईडी का पता कैसे चलेगा कि क्लास, सॉरी हमें आईडी का पता चला, हम चेक करते हैं हमें क्लास का कैसे पता चलेगा। फाइन। क्लास कैसे डिफाइन होता है? सिंपल सी बात है, क्लास का मीनिंग होता है ग्रुप। यही मीनिंग होता है।
तभी उसे क्लास बोलते हैं। हम भी ह्यूमन क्लास के अंदर आते हैं। दैट मीन्स हम जैसे जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी सेम बिहेवियर और एक्टिविटीज़ रहती है। सेम क्लास को भी हम ऐसे ही यूनिकली डिफाइन करते हैं। सो वाई अपने पूरे के पूरे वेब पेज पर, 10 वेब पेज पर, 100 वेब पेजेस पर जो भी हम स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं उस स्टाइल को हम एक बार अप्लाई करें और उसे बार बार रीयूज़ कर सकें। बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास कभी ना कभी मैं चाहूँगा कि मेरे पास दो टाइप के कलर हों। टेक्स्ट कलर हमारे पास क्या हो, दो टाइप के। अब मुझे ये डिफाइन नहीं करना कि सिर्फ पैराग्राफ का कलर हो वो, या डिवीजन का कलर हो, या किसी बॉडी का कलर हो, या किसी का भी हो। बट क्लास के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसको क्लास आईडी क्लास क्लास मिलेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका कलर या तो आपने रेड क्लास अगर आपने अप्लाई किया तो रेड क्लास होगी, अदरवाइज हो फाइन। हमारे पास अभी एक सैंपल CSS है। यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, स्लैश रिप्रेजेंटिंग द डॉट। एक तो मैं रेड लेता हूँ डॉट, हाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को। कॉपी, इसको नाम दिया है, ये मैं सोच रहा है कि इसके नाम देने से क्या होगा, ये रेड रेड करने लग जाएगा। रेड तब करेगा जब इसके अंदर मैं इसको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करूंगा। रेड क्लास, हमारा ऊपर वाला कलर क्या है, रेड था ना, तो रेड की जगह इसे कुछ और कर लो। सो वाई रेड पे रेड नहीं दिखाई देगा ना, वाइट। वाइट नाम चेंज करके इसे ये कर दो, येलो कर लो। सो वाई मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे। तो किसका कम कर रहे हैं, कलर। कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर कलर को, टेक्स्ट कलर को। फोर कलर क्या कर दिया मैंने, वाइट कर दिया। और ये कलर क्या कर लिया मैंने, ओके। अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने नाम सिंपल रखा है। सो वाई जब भी मुझे इसको कभी भी मैं किसी भी HTML के अंदर क्लास को देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि वाइट क्लास है। या सेंटर क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको टेक्स्ट को क्या किया था, सेंटर अलाइन किया था। फाइन। अब हम चेक करते हैं कि हमारी स्टाइल शीट अब तक हमारे पास सैंपल ये रहा। ओके, एक सैंपल ये है, दूसरा सैंपल भी उठाते हैं जो हमने अभी अभी डिज़ाइन किया था, सैंपल 2। इस सैंपल 2 को हम अभी ओपन करते हैं। हमारे पास कितने सैंपल्स हो गए, 2 सैंपल्स हैं। इस सैंपल्स में कुछ ज़्यादा ही कबाड़ है, दैट मीन्स कुछ ज़्यादा ही मैसी सा लग रहा है। हम इस पे पहले ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम। तो आईडी दिया मैंने, इसको आईडी क्या दूंगा, इसको मैं फाइन H1 है। H1 को मैं क्या क्लास क्या दूंगा, देखो क्या लिखा होता क्लास, कॉपी और पेस्ट। यहाँ से आगे क्या हटा दो, डॉट हटा दो। नहीं नहीं, जस्ट डॉट तो वहाँ के लिए होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। जो आगे हमने क्लास लिया है वो अपना भी बता देगा कि ये क्या है। अगेन ये H1 है, या रिमेंबर पहले क्या हो रहा था, H1 जितने भी थे उनका ऊपर एक बिहेवियर हो रहा है, और यहाँ पे अब जो भी बिहेवियर होगा किस पे होगा, वाई मेरा तो कैपिटल है ना हमारा। ये लो चेक कर लेते हैं एज इट इज लिखा या नहीं लिखा, अगला YELLOW, ठीक है ना। ये अप्लाई हुआ, दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग H1 पहले क्या होगा, ऑरेंज होगा, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। और पहली चीज इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो येलो होगा। लेट अस सी कि इसका बिहेवियर कैसे परफॉर्म करता है। मैंने किस शीट्स के लिए भी अप्लाई किया है, इस पर्टिकुलर के लिए, तो इसको हम अभी रन करते हैं। रिमेंबर दिस इज हेडर सेक्शन, दिस इज अवर डेमो, फाइन। ओके, अपना सैंपल को हमने क्या किया, इसे सेव किया और हमने यहाँ पे इसे रिफ्लेक्ट कर लिया। दिस इज अवर डेमो, दिस इज हेडर, दिस इज। अब हमने कहीं ना कहीं एक यूनिक डिफाइन कर लिया। अब हमें बेनिफिट क्या हुआ है इस पर्टिकुलर स्टाइल का,
कलर का बेनिफिट ये हुआ, जब जब मुझे वाइट कलर चाहिए होगा तो मैं किस क्लास को कॉल कर लूँगा, मुझे अगर येलो चाहिए होगा। इसी तरह और फॉर्मेटिंग होती है जिसके लिए हमें क्लास सप्लाई करनी पड़ती ही पड़ती है। लाइक मैं किसी लिंक के ऊपर जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये हाइपर, देखो एकदम डार्क हो गया, अभी क्या हो रहा है, लाइट हो रहा है, डार्क हो रहा है, लाइट। दैट मीन्स ये होता है होवरिंग करना। इसके होवर करते हैं, इसके ऊपर आते हैं तो ये होवर करता है। विजिटेड करता हूँ तो क्या से हो जाता है, ये बिल्कुल डार्क हो जाता है, जो तो विजिटेड हो गया। तो ये सारे बिहेवियर भी किस में आता है, CSS के अंदर आता है। और फर्दर बिहेवियर क्या होते हैं, जब मैं किसी पे जाता हूँ तो देखो ये टेक्स्ट है, ये लिंक है, लिंक के ऊपर अंडरलाइन आ रहा है, अंडरलाइन पे हटाने पर ये ऐसे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें लिंक्स जो आते हैं हमारे ऐसे होते हैं। कोई कोई कहता है कि लिंक के नीचे वाला जो अंडरलाइन है वो हटा दो, हमें लिंक नहीं चाहिए। कोई कहता है लिंक पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, वो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू अस हमारा कलर चेंज नहीं हो रहा, बट कोई विजिट करे तो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए। तो ये सब भी होना चाहिए। ओके फाइन। तो ये सारी चीज़ें हम क्या क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अगला टॉपिक हम चेक करते हैं, अपना क्या है। ओके अपना है बैकग्राउंड। कॉपी फिफ्थ CSS बैकग्राउंड में सबसे पहले हमारे पास होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स रहते हैं, कलर भी आता है या इमेज URL कि वो कहाँ की इमेज होगी। URL के अंदर क्या आएगा, उसका पाथ। और ये भी होता है हमारे पास BACK बैकग्राउंड माइनस हमारे पास उसका रिपीट होता है। रिपीट REPAT रिपीट। रिपीट कैसे होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या बोथ होगा और नन होगा। फाइन। फिर हम चेक करते हैं अगला कि बैकग्राउंड तो हो गया, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो टॉप पर होगा, बॉटम होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, राइट बॉटम होगा या राइट टॉप होगा, लेफ्ट बॉटम होगा या लेफ्ट टॉप होगा। ये सब कुछ होगा। लेट्स ट्राई। हमारा CSS कहाँ है, सैंपल कह रहा हमारा ये रहा। अब मुझे अपने इसमें अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्टिकुलर डिवीज़न हो कोई, या पैराग्राफ हो, या किसी चीज़ हो, उसके ऊपर क्या आए, इमेज आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिक लूँगा इमेज। किसके लिए, वो भी डिव इमेज। इमेज मैं कहा था डिवीज़न में दे रहा हूँ तो उसका नाम मैंने क्या रख लिया। मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर सबसे पहले क्या है, BCK GROUND ग्राउंड माइनस इमेज आए। इमेज का URL मुझे अभी लूँगा मैं। आई विश कि अभी हम अपने जहाँ से भी हम लेंगे उसको हम यहाँ डिफाइन कर दूंगा। तो इसका है BACK GROUND। उसे रिपीट करना है या नहीं करना, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं अभी कि इसको हम कैसे करेंगे। बैकग्राउंड, अगर बाई चांस अगर कोई भी अगर इमेज आप प्लेस कर रहे हो वो पूरी नहीं आती है, इन केस वो इमेज ना दिखाई दे, बट उसके पीछे मैं चाहूँगा कि उससे सिमिलर कोई कलर आ जाए, लाइक ग्रे कलर आ जाए, कि उससे सिमिलर कोई कलर वहाँ पे आ जाए। ये भी हो सकता है। बैकग्राउंड का मुझे कोई मतलब नहीं, अभी आगे पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। दैट्स इट। अब मैं क्या करूँगा, अपने सैंपल में जहाँ हम सैंपल ले रहे थे उसमें क्या करूँगा, पहले एक डिवीज़न बनाऊँगा। सो भाई वहाँ पर मैं उसको डिव, और डिवीज़न की आईडी क्या होगी अब, डिव इमेज। फाइन। इस डिव इमेज के अंदर अब एक इमेज आएगी। रिमेंबर, मैं इमेज अगर सिर्फ डिवीज़न को लेके बना रहा हूँ तो क्या होगा, सिर्फ किस में चेंज होगा, डिव इमेज में।
मुझे मतलब नहीं है कि इसके पीछे अभी मैंने कुछ टेक्स्ट नहीं लिया, दैट्स इट। बट उससे पहले ही क्या हो जाएगा इसके अंदर अप्लाई, अपने आप इमेज भी आएगी। अब वो इमेज कहाँ से आएगी, ऑब्वियस है इमेज भी एक सोर्स है, सोर्स है तो कहीं ना कहीं से आपको इमेज को यूज करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये दो फोटोज हैं, एक वर्टिकल लुक ले रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लुक ले रहा है। वर्टिकल दैट इज पूरा हाइट में है और ये ज़्यादा ब्रॉड में है। हम चेक करते हैं कि इस इमेज को हम अप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाथ पता होना चाहिए। इन इमेज का थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा कम कर लो, सो मेरे को इजी हो जाए कि इसका नाम ये था और इसका नाम ये था। फाइन। अब इसका पाथ चाहिए मुझे, पाथ क्या होगा मेरा, अब ये कॉपी किया पाथ। अभी पाथ मुझे कहाँ देना होगा, ऑब्वियस है मेरी इमेजेस हैं। अभी हम सारा का सारा कहाँ वर्क कर रहे हैं, अपने एक्सटर्नल शीट पे। एक्सटर्नल शीट के ऊपर मुझे इसे डिफाइन करना होगा। एक्सटर्नल शीट पे मैंने अभी वहाँ पे एम्प्टी स्पेस किया हुआ है, उसमें मैं क्या डाल दूंगा अब ये। अब उसके अंदर से कौन सी इमेज चाहिए मुझे, अभी 1.jpg। रिमेंबर क्या रिपीट करना है, रिपीट वाई। नो वो एक सिंटैक्स है और आगे रिपीट वाई उसका वैल्यू है। फाइन। अब से GRAY ग्रे का कलर है। अब हम इसे क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं।
हम क्या करते हैं, इसके पाथ पे ना पर्टिकुलर, जैसे हमारा सैंपल कहाँ गया, ये रहा, हमारा सी एस कहाँ गया, ये रहा। इस पे हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एक इमेज ले ली। सो भाई हम चेक करते कि हाँ कोई और इमेज काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा सोर्स कोड तो सही से काम कर रहा है, हमने सही से लिखा भी है। और गूगल पे गए, पिक्स ले लेते हैं सिंपल, प्लेन पिक्स कर लो। प्लेन टेक्सचर पिक्स होती है, उससे क्या होगा, बैकग्राउंड और अच्छा दिखाई देगा। जैसे ये रहा, इसका सोर्स कॉपी कर लो, कॉपी इमेज यूआरएल, इसको प्लेस कर दो अपने पर्टिकुलर से। हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारा जो फाइल था वो शायद सही से कॉपी या वर्क नहीं कर रहा था। हमने रिपीट एक्स रिपीट वाई किया है। अब हम क्या करते हैं, पोजीशन को अभी यहाँ से हटा देते हैं। जस्ट क्या करो, सेव करो, अपनी फाइल को यहाँ से एग्जीक्यूट करो। देखो ये फाइल हमारी क्या हो चुकी है, अब जो ये हमारी इमेज थी रिपीट हो रही है। हटा दी थी तभी तो, पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। डिफ़ॉल्ट पोजीशन हमेशा क्या रहती है, सब हर एक किसी की लेफ्ट टॉप, ये 0 0 बोला जाता है, मतलब बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होती है 0 0 से। ऐसे यहाँ से करते करते वो यहाँ तक इस तरह इम्प्रूव करता है फाइल को, डायगोनल इस तरह वो शेड देता है, इस तरह करते 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 करते। अभी हमने क्या किया, रिपीट एक्स किया, अब हम रिपीट इसको एक्स करते हैं, सॉरी, तो इससे देखना इसका इमेज कितना अच्छा दिखाई देगा आपको। दिखा, रिपीट एक्स रिपीट वाई और रिपीट बोथ। अब हम चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फाइन, तो ये हमारे रिपीट हो चुका है, एक टेक्सचर बन चुका है, एक नया लुक आ चुका है, ऐसा लग रहा है कि 3D शेड्स हैं। तो ये सारा कुछ होता है, इसे बोलते हैं बैकग्राउंड को इमेजेस देना, कि उसे इमेज को रिपीट कैसे करें। अब पोजीशन की बात क्या थी, आप चाहते हो कि उसकी स्टार्टिंग यहाँ से ना होकर, डिफ़ॉल्ट से ना होकर, कहाँ से हो, कहीं और से हो, देन मैं उसको जस्ट वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अपने 5 टॉपिक हो चुके हैं आज के टॉपिक पे इतना ही काफ़ी है। देन अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, अपने जो टॉपिक्स होंगे, के विजिटर्स, fine, this is our topic.